इस देश में कानून सिर्फ और बैंक के सारे नियम कानून और हथकंडे गरीब लोगों के लिए होते हैं। तो आप भी सावधान हो जाइए। बहुत सारे बैंक से आपके पास फोन आते होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो। जो विजय माल्या, नीरव मोदी, एबीआर शिपिंग वाले कितने हजार करोड़ लेके भाग जाते हैं, लेकिन इन जैसे इसी भारत में गरीब लोग हैं जो अपना अगर 3 किस्त इन्हें नहीं दे पाते हैं तो इनके खून और चमड़ा तक छीलने को तैयार हो जाती है बैंक। अगर यही फंडा उन लोगों पे होता जो बैंक के हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए, चंपत हो गए, और वो पैसा बैंक का नहीं था, जनता का पैसा था। किसान अगर 2 किस्त ना दे अपनी लोन की तो उसकी बकरी गाय भैंस खोल लो। लेकिन भारत के वही ऐसे भगौड़े लोग जो 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़, कोई 23-23 हजार करोड़ रुपए लेके फरार हो गया, अगर बैंक इसी तरह की कार्रवाई उन पे करती शुरू से। कितने फोन आते हैं आपको लोन के लिए कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो। देखो लोन का मारा आपके सामने दिखा रहा हूँ, लोन का मारा है ये। 5400 रुपए के 1.5 लाख बना दिया, 1.25 लाख 1.5 लाख बना दिए। हम 11 बजे से यहाँ बैठे हैं और मैनेजर नहीं आ रहा। यहाँ पे 3 बज गए हैं। अगर ये साफ सुथरे हैं, अगर ये साफ सुथरे हैं, इनके अंदर बेईमानी नहीं है तो क्यों नहीं आते बात करने के लिए? 2 साल से कोरोना कौन से कागज में लिखा है कि 5400 रुपए के आप 1.25 लाख रुपए बना देंगे? इसके साथ हुआ ये कि चोलामंडलम नाम की एक कंपनी है जो गाड़ी वगैरह भी फाइनेंस करती है। उस कंपनी से इसने एक गाड़ी फाइनेंस कराई थी, टैक्सी। अपनी गाड़ी का किस्त भर रहा था, कंपनी से फ़ोन आता है कि एक पर्सनल लोन भी 50,000 का ले लो। ये अनपढ़, नासमझ, नहीं समझता है। ऐसे लोग देश में करीब 70% से ज़्यादा है। इसने उस 50,000 लोन उनसे ले लिया। उस लोन की किस्त थी, पर्सनल लोन की किस्त थी 1800 रुपये, गाड़ी की किस्त जा रही थी 11,000 रुपये करीब। गाड़ी का किस्त जैसे तैसे मड़मुड़ा के, ये दिन भर कोरोना का टाइम है, आपको पता नहीं, गाड़ी का किस्त भी देता रहा और पर्सनल लोन का किस्त 1800 रुपये महीने दे रहा था। अब जबकि काम धंधा लोगों के पास ना के बराबर है, उस वक्त में 3 किस्त ये नहीं दे पाया। पर्सनल लोन का 5400 रुपये का किस्त ये नहीं दे पाया चोलामंडलम को, जिसकी एवज में राह चलते जब इसका ड्राइवर गाड़ी लेके नोएडा में जा रहा था तो 6-7 गुंडे टाइप लोग आते हैं, उसकी गाड़ी छीन के ले जाते हैं। इसको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी क्यों छीन लिया। फाइनेंस कंपनियों के तरफ से इस तरह के कई वारदात किए जाते हैं। जब कोई गाड़ी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से खास करके लेता है तो उसकी गाड़ी अगर किस्त 1-2 बाउंस हो जाए तो बिना नोटिस, बिना उसको कुछ बताए हुए रास्ते से गाड़ी छीन के वो चले जाते हैं। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर मेरी किस्त रुक गई थी 3, इसलिए वो मेरी 3 किस्त रुक गई थी, इसलिए वो फिर वो कह रहे थे 3 किस्तें रुकी थी। किस चीज़ की? पर्सनल लोन वाली या गाड़ी वाली? पर्सनल लोन की। 11,000 गाड़ी का किस्त तू दे रहा था? हाँ जी, वही दे रहे थे। तो जब तुम्हें 50,000 का लोन दिया तब तुमने सोचा कि इसके साथ क्या करेंगे? नहीं, वो उन्होंने लोन दे दिया, कह रहे किस्त भर देना, ये रुकी हुई है जो 3 मैंने भर दी थी उसमें से। और फिर अब मेरे थोड़ा हाथ टाइट हो गया था, उससे मेरी 3 किस्त रुक गई थी पर्सनल लोन की। अब आपको ये समझना है, चेत जाइए, जो लोन के लिए बार बार फ़ोन करते हैं आपको समझना पड़ेगा। इसकी गाड़ी उसी कंपनी से थी, इसकी गाड़ी ही मॉर्गेज कर ली गई, यानी कि इसकी गाड़ी को गिरवी रख के वो लोन दिया गया था 50,000 रुपया। इसको पता नहीं है इस बात का। और पता है तेरे को? नहीं पता है ना? बताए, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। आपको नहीं पता है कि नहीं बोला? अब इसकी गाड़ी अभी एक दिन पहले नोएडा से 6 बदमाश भेजे जाते हैं फाइनेंस कंपनी के द्वारा, यानी कि चोलामंडलम के वो होते हैं गुंडे टाइप लोग, इसकी गाड़ी उठा के ले जा सकते हैं। और इस तरह की कहानियां बहुत सारे हुए हैं। हमारे साथ आए हुए हैं कि इनके साथ क्या हुआ था गिल साहब, इस तरह की कई, ये तो कहानी लोगों को पता है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। केसेस हो रहे हैं, पर ये जो इसकी गाड़ी उठाई गई है, भैया इधर आ जाओ, 5400 रुपये के लिए इसकी गाड़ी उठाई गई है। ये आदमी बस खाने के लिए पैसे नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें ये कैसे बताया कि बेटा मेरी गाड़ी उठ गई, मेरे पास काम धंधा नहीं है। तो ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयज है, गिग वर्कर है, खुद काम करते और कमाते खाते हैं। और बैंक की धोखाधड़ी के हिसाब से आज इसके पास गाड़ी नहीं है। आज ये आदमी आत्महत्या की कगार पर, आप जो ऊपर से लेके पूरा देखें आप, ये आप तक पहुँचाया जा रहा है। आज ये आदमी के पास खाने के पैसे नहीं है, कहाँ से इनको पैसा दे? और ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मर गए ऐसे चोलामंडलम जैसे बैंकों की वजह से। ये अपने थोड़े से पैसे के लिए एक आदमी को मरने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन सबसे इसमें यहाँ पे एक चीज़ और है, 5400 रुपये के 3 किस्त के कितने पैसे अब आपसे मांग रहे हैं? 1.5 लाख रुपए। जोर से बोलो, खा क्या हो? 1.5 लाख रुपए। 50,000 वो 1.5 लाख। 5400 रुपये के 1.5 लाख रुपए इससे मांगा जा रहा है।
आप विश्वास कर सकते हैं, वो शर्लक होम्स की कहानी पता है ना, कि किस तरह से ब्याज के अंदर में उसका पूरा दिल निकालने को तैयार हो जाता है। यही कहानी आप भी आए यहाँ पे। सुबीर जी, इस तरह की कहानी तो आपके ड्राइवर ट्रेड में बहुत होते हैं। ये तो वो केस हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो जब हमें पता चलता है तो हम इन लोगों का साथ देते हैं। 19 करोड़ चालक हैं इस देश में, वो भी आदमी होंगे जिनको पता ही नहीं रहता कि किससे हेल्प लेनी है किससे नहीं। उनकी गाड़ी छिनी और वो भूल गए, बाद में फिर उन गाड़ियों की बोली लगती है। और इस जैसे पता नहीं कितने ड्राइवर भाई होंगे जो इन बैंकों के शिकार होंगे। हमने आज तक सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज के बारे में सुना था, लेकिन ये कौन सा ब्याज है हमें नहीं पता। 5400 के बदले में 1.5 लाख रुपए। हमें इस ब्याज का भी बताया जाए कि ये कौन सा ब्याज है, इसका नाम भी बताया जाए। हमें सरकार हमें नाम बताए। और इन बैंकों को जो सरकार ने छूट दे रखी है, सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाया जाए। इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए, क्योंकि उनको वो सोचते हैं कि हमने जो मोरेटोरियम दिया था वो ड्राइवरों को राहत पहुंचाने के लिए दिया था। नहीं, उसमें हमें और फंसा दिया। अगर 12,000 रुपए की नॉर्मल किस्त थी तो वो 25,000 की कर दी। 4-4, 5-5, 6-6 महीने का जो हमें मोरेटोरियम दिया था उस पर 2-2 गुना हमें किस्त देनी पड़ रही है। और अगर एक किस्त टूटती है तो इन जैसे भाइयों की गाड़ियों को उठा लिया जाता है। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले करीब करीब 8 सालों में बैंक से अगर हम सिर्फ फ्रॉड की बात करें तो 6 लाख करोड़ रुपए का बैंक से फर्जीवाड़ा, 6 लाख करोड़। बोलने में कितना आसान है, अगर 4 करोड़ आपके सामने किसी आम आदमी के सामने गिनती के लिए रख दिया जाए तो सोचिए वो कैसे गिनेगा बैठ के। 6 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड बैंक से फर्जीवाड़ा, जो विजय माल्या, नीरव मोदी, एबीआर शिपिंग वाले कितने हजारों हजार करोड़ लेके भाग जाते हैं। लेकिन इन जैसे इसी भारत में गरीब लोग हैं जो अपना अगर 3 किस्त इन्हें नहीं दे पाते हैं तो इनके खून और चमड़ा तक छीलने को तैयार हो जाती है बैंक। अगर यही फंडा उन लोगों पे होता जो बैंक के हजारों हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए, चंपत हो गए, और वो पैसा बैंक का नहीं था, जनता का पैसा था। किसान अगर 2 किस्त ना दे अपनी लोन की तो उसकी बकरी गाय भैंस खोल लो। लेकिन भारत के वही ऐसे भगौड़े लोग जो 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़, कोई 23-23 हजार करोड़ रुपए लेके फरार हो गया। अगर बैंक इसी तरह की कार्रवाई उन पे करती शुरू से कि अगर वो लोन किस्त नहीं चुका पा रहा था तो उसको अरेस्ट किया जाता, उसके संपत्ति उसी वक्त जब्त कर ली जाती, तो ये नहीं होता। राठौर जी, ये क्या, एक गरीब आदमी 3 किस्त 5,000 ना दे पाए तो उसको उठा के ले आओ, और अमीर लोग तो हजारों हजार करोड़ लेके फरार है। जितने भी फाइनेंस कंपनियां हैं, पहली बात तो ये जो चोला मंडलम है, ये चोला नहीं है, ये चोर कंपनी है। चोर मंडलम हमने इसका नाम दिया, आज से घोषित किया है। इसका जो मैनेजर है वो निहायत ही बदतमीज किस्म का इंसान है, जिसका नाम है सुभाष कुमार। हम लोगों ने उससे बात की कि भाई आइए और हमें यहाँ बताइए कि आपने किस हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज लगाया है। 4-5 संगठन के लोग आए हैं, 50-100 ड्राइवर नीचे खड़े हैं, पर वो भाई साहब नहीं आए। मजबूरन हमें 2-3 बजे प्रीत विहार थाने में लिखित शिकायत दी है और वो व्यक्ति अभी भी नहीं आया। और हमने इसकी कानूनी कार्रवाई की है कि एक 5500 रुपये और 50,000 का लोन दिया है तो 1.5 लाख रुपए उसका कौन सा ब्याज है? ये कौन सी नई फॉर्मेलिटी आ गई है? कौन सा नया कानून पास कर दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि बैंकों के लिए कि 5500 रुपए के 1.25 लाख 1.5 लाख बना दो? तो ये तो गरीब आदमी मर रहे हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि नीरव मोदी और पता नहीं कितने कितने मोदी जो बैंक देश को लूट के चले गए, उनका ये कुछ कर नहीं पाए। ये बेचारे गरीब आदमी जैसे गुजारा कर रहे हैं, 5500 रुपये 10,000 20,000 रुपए के लिए इनकी गाड़ियां छीनी जा रही हैं। फिर सरासर बैंकों के द्वारा गुंडागर्दी हो रही है। 2014 में 2.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए था बैंक का, यानी कि जो लोन नहीं बैंक दिया था लोगों ने वापस। आज 8 साल बाद वो 20 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया, यानी कि विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि जो लोन सधा सकते थे उन्होंने लोन वापस नहीं करी। लेकिन एक गरीब की मजबूरी अगर हो और इसके घर में इसका बच्चा बीमार था, इसके घर में कोई लोग बीमार थे जिसकी वजह से दवा दारू के वजह में नहीं दे पाया, कोरोना में काम नहीं है, तो इस गरीब आदमी का जो एक रोजी रोटी का साधन था गाड़ी, जो इसको पता भी नहीं था कि उस गाड़ी के ऊपर में वो 50,000% लोन दे रहे हैं, उस गाड़ी को भी उठा के ले गए। तो आखिर ये करेगा क्या? इस देश में कानून सिर्फ और बैंक के सारे नियम कानून और हथकंडे
गरीब लोगों के लिए होते हैं। तो आप भी सावधान हो जाइए। बहुत सारे बैंक से आपके पास फ़ोन आते होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी अमीरों ने इस देश को लूट करके और भाग के विदेशों में जाके बस गए आज की डेट में, उन सबों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और याद कीजिएगा 2014 से पहले ट्रांजैक्शन पे कितने चार्ज लगते थे, आज के डेट में एटीएम के ट्रांजैक्शन पे चार्ज, पैसा निकालो तो चार्ज, कई तरह के चार्ज लगते हैं। खैर पाजी, कैसे जिएगा गरीब आदमी यहाँ पे? ये आपके सामने है कि देखिए कैसे जिएगा। गाड़ी इसने चलानी थी, बैंक का पैसा इसने देना था, इसने मना नहीं किया कि मैं नहीं दूंगा। अरे कम से कम उसको रोजी रोटी तो चलाने दो, रोजी रोटी तो खाने दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकते हो। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, किसी थाने में इंटीमेशन नहीं है, कोई सिपाही साथ में नहीं है। दिन दिहाड़े गाड़ी रोक के 6 गुंडों द्वारा और गाड़ी छीन ली गई है। हम आज इनकी जो ब्रांच है वहाँ आया, मैनेजर नहीं आया। फिर थाने में आए 3 बजे, थाने से एएसआई के कॉल करने के बावजूद भी मैनेजर नहीं आया है। अब ये फाइनेंस कंपनियाँ प्रशासन से बड़ी हो चुकी हैं कि थाने से कॉल आने के बावजूद वो थाने नहीं पहुँचे हैं और हमें 1 घंटा हो गया इंतज़ार करते हुए। अब हमने इसकी जो कंप्लेन है वो सीनियर्स को भी ट्रांसफ़र कर दी है, डीसीपी ऑफिस को भेज दी है, एसीपी ऑफिस को भेज दी है, दिल्ली के जो कमिश्नर है उनको भी फॉरवर्ड कर दी है। अब प्रशासन की तरफ से देखते हैं क्या हमें सहयोग मिलता है, क्या इसकी गाड़ी वापस मिल पाती है, ये अपने बच्चे कैसे पाल पाएगा, ये हमें बहुत जल्द देखना। हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन हमारा साथ देगा इन फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ। काम धंधा आपका होगा नहीं, अगर कोई रोजी रोजगार होगा तो वो भी जाने के कगार पे होगा। सुबह नौकरी पे निकलते होंगे तो पता नहीं आज नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, व्यापार कर रहे होंगे तो पता चलेगा दुकान कब बंद हो जाए। सावधान रहिएगा। कोई भी आपको बैंक या कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी लोन देने के लिए आगे बढ़ के आती है तो सावधान रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज के वक्त में एक रोटी कम खा लीजिएगा। किसी प्राइवेट फाइनेंसर से ना उधार लीजिएगा, ना उनसे कोई सामान लीजिए। अगर आप लेते हैं तो ये याद रखिएगा कि बर्बादी की तरफ आप पहला कदम बढ़ा चुके हैं। तानाशाही नहीं चलेगी।